वेलकम टू माय चैनल विवेक पांडे एंड द प्लेलिस्ट इज सी प्रोग्रामिंग। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ गाइस। आज का ऑब्जेक्टिव भी लिखूंगा और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इस पे आज के सेशन में 100 क्वेश्चंस डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। एजेंडा एजेंडा आज का एजेंडा क्या है, आज के सेशन का एजेंडा क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट तो मैं आपको अरेज के बारे में बताऊंगा। ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है अरेज, पूरा अरेज के बारे में बताऊंगा। और सेकेंडली है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो 100 problems you have to do it, okay, to get more confidence on the concept। तो अगर आप लोगों ने 100 प्रॉब्लम्स कर लिया तो आपके कॉन्फिडेंस तो पीक लेवल पे रहेगा। आप कैसे भी करो, हेल्प लो, कुछ भी करो, बट समझो और ट्राई टू करो। जैसे कि अगर आप अपने से करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि यू कैन कॉम्पिटिट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अरे क्या होता है। तो व्हाट इज़ एन अरे? अरे का मतलब तो पता ही है सबको। ये क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ओके, दिस इज व्हाट। ये पूरा ना ये पूरा जो है डेफिनेशन है। हमें ज़्यादा डेफिनेशन पे नहीं जाना है, हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल पे जाना है। तो हम ये क्या करते हैं ना कि एक मेरा क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है। फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स का एवरेज मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हियर वी आर लर्निंग कि क्यों, वाई वी नीड अरेज, वाई। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आई वांटेड टू टेल यू द एग्जांपल वाई वी नीड the arrays. Okay, so find the average of 3 numbers. How we do that? We do simply hash include stdio dot h, उसके बाद int main एंड देन यहाँ पर रिटर्न 0। ये तो सबको पता है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि फ्लोट लिख लेते हैं। फ्लोट a इज इक्वल टू 10, float a is equal to 10, float b is equal to 20 and float c is equal to 30। ठीक है, उसके बाद float d is equal to d। अब हम क्या करेंगे, d is equal to a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। ऐसा ही करना है ना। तो हम इसे ये कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पर उसके बाद हमें प्रिंट करना है डी को। सो प्रिंट एफ, यहाँ पर परसेंटाइल एफ कामा, उसके बाद हम डी कर दिए। तो पहले कितना हो गया, 10 प्लस 20 हो गया 30। उसके बाद हम इसे ट्राई करते हैं। एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मुझे, पहले एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सेव करना पड़ेगा। मैं कुछ भी कर दे रहा हूँ, डॉट सी रिप्लेस इट कर दो। अरे ये क्या हुआ, मुझे आउटपुट गलत बता रहा है यहाँ। हाँ, सेमी कॉलन आई वॉज मिसिंग। अभी एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? सो प्रिंट एफ परसेंटाइल एफ कामा डी। अच्छा, यहाँ पर अगेन हियर सेमी कॉलन भूल जा रहा हूँ मैं आजकल। हाउ मच आई गॉट? 20 मिल गया। ठीक है, अगर बाई चांस मैं चेंज करना चाहता हूँ, आई कैन गिव एनी नंबर 7, हियर इट इज़ 2, हियर इट इज़ 3। सो 2 प्लस 3, 3 प्लस 10 12 हो रहा है ना। मैं यहाँ पर भी 3 दूंगा। सो 6 प्लस 7 13 हो जाएगा। 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? नो 3, 13 डिवाइडेड बाई 3 4.33। यस, सो ये काम कर रहा है गाइस। सो इट इज़ वर्किंग राइट नाउ, it is working perfectly fine. But my question here is find the average of numbers. We have given what? A, B, C, and it is done. Okay, and now my question is same question
सेम क्वेश्चन हियर। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है ना, इसमें जो आंसर है, मतलब इसका जो क्वेश्चन है क्लियरली, इंस्टेड ऑफ 3 आई वांटेड टू फाइंड आउट 100 नंबर्स। सो फाइंड द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स। 100 नंबर्स का कैसे एवरेज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ए बी, कितना वेरिएबल्स लिखेंगे, सी, सो ऑन, तो जेड है। उसके बाद क्या पैटर्न में लिखेंगे, कौन से पैटर्न में लिखेंगे, लाइक अगेन अपने को लिखना पड़ेगा ए बी समथिंग, ए बी सी, और A1 B1 लाइक दिस। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए कि इतना सारा नंबर्स, टू स्टोर मेनी many numbers in one variable, then we have to go with what, arrays concept कब जाना है, जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स को हमें उनको मैनिपुलेट करना हो या उन्हें यूज़ करना हो। अगर बहुत सारा नंबर है तो हमें अरेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है यहाँ पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे कर लिखते हैं। पहले तो रिटर्न टाइप सिंटैक्स। सो सिंटैक्स क्या है यहाँ पर, रिटर्न टाइप, उसके बाद नेम ऑफ अ नेम एंड देन डायमेंशन। फाइन, तो ये हो गया फॉर एग्जांपल इंट, उसके बाद हमने दिया नेम ए, उसके बाद यहाँ पर हम 100 ऐसा लिख दिए, बस दैट्स इट। ये क्या है, डिक्लेरेशन है, दिस इज डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। अब हम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, इंट ए एंड ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर 2 3 4 5, यस, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे, टू एक्सेस अगर करना है हमें तो ए ऑफ 0, उसके बाद प्रिंट ए ऑफ 0, प्रिंट ए ऑफ 1। ठीक है, तो मतलब फ्रॉम 0 इट इज स्टार्टिंग इंडेक्सिंग नंबर्स। ओके, ऐसा हुआ। अभी डायरेक्टली यहीं पे एग्जीक्यूट करेंगे हम। सो मैं इनको डिलीट कर दिया यहाँ पर इंट, उसके बाद मैं अरे ले रहा हूँ, अरे इंट अरे, और यहाँ पर जो है 5 है। ठीक है, और बस अब मैं इसे मैं वो करता हूँ, लिखता हूँ 1, यहाँ पर मैं कुछ नंबर लेता हूँ जैसे 10 20 40 55 1 2 3 4, उसके बाद 33। ये हो गया। अब मुझे प्रिंट करना है, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, सो प्रिंट एफ %d, उसके बाद अगर मैं अरे करता हूँ प्रिंट, आई वॉन्टेड टू प्रिंट ओनली अरे, लेट्स सी व्हाट इज स्पेलिंग इज रॉन्ग राइट, प्रिंट एफ, तो यहाँ पर 10 आ गया। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पर प्रिंट एफ %d कामा ओनली अरे अगर करता हूँ तो क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट आई विल गेट, कामा इट शुड बी, यस। ये हमें कुछ गार्बेज वैल्यू दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, \n। सो यहाँ पर हमें कुछ इसका जो एड्रेस है वो प्रिंट हो रहा है, ये कहाँ पर है, ठीक है, ये तो हो गया। और इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा भी प्रिंट करना है तो ये 10 हो गया, ये 20। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिस आई एम रिमूविंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 5 दिया, हियर आई गिवन 5, और यहाँ पर मैं एक नंबर बढ़ा रहा हूँ 45, नाउ व्हाट हैपन्स, विल इट प्रिंट, लेट्स सी। नाउ आई वॉन्टेड टू प्रिंट 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। इट इज गिविंग अ रैंडम वैल्यू, इट इज गिविंग।
ओके। इफ आई एम गिविंग हियर लेस, मतलब यहाँ पे साइज मैं कम कर दे रहा हूँ और इतना ज़्यादा लिख दे रहा हूँ नंबर्स, तो रैंडम वैल्यू दे रहा है ये। हियर इट इज गिविंग 0। ओके, सो रैंडम वैल्यूज। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ एंड हियर मैं प्रिंट कर रहा हूँ 2, तो अभी क्या होगा? अभी भी 0 है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। और इसमें अगर मुझे एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, इसको एक्सेस करना है मुझे, तो कैसे हम एक्सेस करेंगे? यूजिंग व्हाट? Okay guys, so now what we are going to do is we are going to print the average of three numbers by using arrays. Okay, so int avg average, we need to find out the average. And yes, for example array, I am taking array and then here it is three numbers, 3. Or else I can give in this way also, if I don't mention also it is fine. So 3 numbers, for example 7 here, 7 comma 9 comma 4, by 3 I need to do. Okay, so this I have taken. It means if I'm not mentioning anything, it will take whatever the numbers I have given, those many. And what is the meaning of this? The meaning is, for example, if I'm giving here 3, so 3 means what? It will allocate boxes, like 3 boxes, like one box here, another box is here, another box is here. Okay, and each box will have how many bytes? For example, if it is 4 bytes, here also it is 4 bytes, here also it is 4 bytes, 4 4 4. So total how many bytes it will be? So 12 bytes. 12 bytes of memory is allotted for us for this array. Okay, so now I have taken, what I have done is I have taken directly, and I will show you how to find out the average. And here I can take average in a float avg average. Fine, done. Yes, now what I need to do is I need to traverse each and every element. So for that, what I'm doing, for int I is equal to 0, I is less than 3, I plus plus. Fine, inside this what I need to do, 0 is 7, 1 is 9, 0 1 and 2 is 4. So now I need to do average. So avg average is equal to how much? Average is equal to avg average plus, now what I need to do, array of I, done. So I'm just adding this. Yeah, and here by I can do it 3, because 3 numbers are there and 3 things. Now let's see whether we are getting output or not exactly. And finally I need to print this printf, and then here percentile f, here I can take 0.2 and then avg average. So let's see what is the average we are getting here. Is it correct? Let's see, let's analyze. 7 plus 9, 16, 16 plus 4, 20, 20 divided by 3. So there is some problem in this. 20 divided by 3, it should be like 4. So let's try to check in the calci.
794 7 plus 9 plus 4 is equal to divided by 3. How much I am getting? 6.6. But how much here we are getting? 6.00. So there is some problem. What is the problem? 0. 3.0 I need to do, because yes, now it is giving us correct answer. Yeah. So hope you understood, because integer, see here I'm just giving the notation. Int divided by int will give us int, okay, and float divided by float, int divided by float gives us float. Hope you understood. So average plus, here we can take average as a equal to 0.0, something like this. This is also good practice. Now can I take any other number? Yes, this is done. Okay, now what I wanted is, I don't want this here, this numbers. So this I wanted to take from a user. So what can I do? I want to take this from a user. Now to take from a user, I have to use print statement here. Printf, enter array elements. Array elements, fine. So it will show us on the console that we need to enter numbers. And to enter, what we need to do in this for. So to enter a number from a user, we have to make use of scanf. Okay. So how we can do this scanf? Let's see. Scanf. Here I wanted to use numbers, right? It is integer, so percentile d, and then here ampersand array of I. Array of I. That's it. So once we are scanning, it is asking us to enter the number we are entering. Once number we have entered, then it will find the average, and finally I will be getting. So this is what numbers are entered from a user. Now let's try this. It's working fine or not. So it is asking us to enter a number. So if I'm entering 11 and then 12 and then 13, I'm getting what? 12. Is it correct? Once let's check in the calculator. Not this. Here it is. Calculator. What are the numbers I given? 11 plus 12 plus 13 is equal to divided by 3. Yes, perfectly alright, it's working. Yes. Now we can give any number now, but I wanted now to find the sum. Sum also we can find. Sum, how to find out the sum? So simple, sum is equal to sum plus array of I, and initially sum will be what? Sum is equal to 0. Yeah. So you have to take a 10 numbers and just we have to print the, and instead of this I can go with a D. Let's execute this and check whether it is working or not. Yeah, what is the int? It is a integer of sum. What's the problem here? Semicolon. Now what happens here? Yeah, average. I have to give what? Sum. So now let's execute this. Yes, it is asking us 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10. So am I getting 55? Correct, I'm getting 55 guys. Okay, now here I can take one more condition. If I wanted to print the sum of only even numbers, so what I can do here, only even numbers, array of I percentile to equal to 0, then print a sum. Let's see what is the output. Enter the elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we got 30. Is it 30? 30, how 30 it is? Like 2 4 6 6 plus 6 12, 12 plus 8, 12 plus 8 20 plus 10 30. Correct, exactly. So it is working fine guys. So see here, just we have written this is a powerful subscript operator, we can say. Whatever you can keep it like 100 also. Yeah, so this is how it works. We have seen few examples. Go with the first question. Yeah, सो मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा. अगर आप लोगों को जो क्वेश्चन लगा कि आपको आता है तो यू कैन ट्राई टू डू दैट, सॉल्व इट. ओके, यू कैन पॉज द वीडियो. 1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 15 16. इनपुट और आउटपुट दोनों भी है. 19 23 24 25 26 27 20 27 28 is there, 28 yes, 30 31 32 34 36 37 38 39 हुआ. यस, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 61 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 yes 94 95 96 97 98 99 100 गाइस. फाइन. इसमें ये देखना है कि आप लोगों को कितना आता है. अगर एक भी आता है तो इट इज़ फाइन, अगर नहीं आता है तो उसे सीखो. अगले वीडियो में शायद मैं इसका सोल्यूशन दूंगा सभी का, बट मैं टाइप करके बताऊंगा कि कैसे करना है. बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग पहले वर्किंग ऑफ अरेज का समझो, उसके बाद ये सब ट्राई करो, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी लूपिंग कॉन्सेप्ट पता है, कंडीशनल पता है, बस उसको अप्लाई करना है इसमें. तो आशा करता हूँ कि आप लोग ट्राई करोगे एटलीस्ट डेली, लाइक 2-2 क्वेश्चन तो भी ट्राई करो इसमें से. ये सब वेरी इजी क्वेश्चन हैं. अगर जॉब चाहिए तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा. तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू.